कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं तर्जुमा अगर करो तो। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते हम पर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज है। इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के हमले का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, उनकी तो खाकी निकर दिखने लगी है। जब से वो हमसे जीत नहीं पाते हैं तब वो हमारे कपड़ों और हमारी दाढ़ी पर सवाल उठाने लगते हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, ये ओछी राजनीति है। रेवंत रेड्डी ने ABVP से अपनी राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद वो TDP के सदस्य रहे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। एक तरह से देखा जाए तो वो RSS के पपेट हैं। तेलंगाना प्रमुख रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पर लेते हुए कहा, ओवैसी शेरवानी के नीचे RSS की निकर पहनते हैं। ओवैसी ने कहा, रेवंत का ये बयान वैसा ही है जैसा CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान PM मोदी ने दिया था। उन्होंने कहा, PM मोदी ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को उनके पहनावे से पहचाना जा सकता है। अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस RSS अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन RSS है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। ओवैसी ने कहा, अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो तुमको मालूम हो कि तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो शेरवानी और टोपी पहनते हैं। इसी चुनाव में RSS के अन्ना को टोपी शेरवानी पहनने वाले लोग बता देंगे जो हमारे कपड़ों पर हमला करते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। तुम्हारे इन बयानों से हम पर हमले शुरू हो जाते। ये हिंदुत्व का एजेंडा है और ये ऐसे नहीं चल सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।